नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने अपने होली के पिछले वीडियो में आपको होली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। होलिका दहन पे आपको क्या तैयारियाँ करनी चाहिए और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा उसके बारे में बताया। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको राशि के अनुसार होली के इस विशेष पर्व पर क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके बिगड़े काम बने और किस रंग का उपयोग आपको होली खेलते समय करना चाहिए जो कि आपके प्रेम में, आपके संबंधों में और अधिक माधुर्य को स्थापित करे। तो शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि वालों को जटा वाला एक नारियल लेना है। अपनी समस्या मन ही मन बोलते हुए उसके चारों तरफ कलेवा यानी मौली से उसको लपेटना है। अब इसे अपने घर के मंदिर में होलिका दहन के दिन सुबह रखते हैं। इसके बाद में कुमकुम, अक्षत और बतासे से इसकी पूजा विधि विधान से आपको करनी है। और होलिका दहन की रात्रि पर आप जब भी होलिका दहन के लिए निकलें, इस नारियल को लेकर निकलें और इसे होलिका दहन की अग्नि में चढ़ा दें। इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। साथ ही धुलंडी के दिन यानी 18 मार्च को, जो कि रंगों की होली का दिन है, इस दिन आपको पीले और गुलाबी रंगों से होली खेलनी चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वाले जातकों को एक गुलाबी कपड़े में 11 पूजा सुपारी, जो कि साबुत सुपारी होती है, और 5 कौड़ियां लेकर उस गुलाबी कपड़े में बांध दें। इस पोटली पर चंदन का इत्र आपको छिड़कना है और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर होलिका की अग्नि में होलिका की रात्रि पर प्रवाहित कर देना है। इससे रोजगार और व्यापार से संबंधित सभी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। जो वृषभ राशि वाले विवाहित लोग हैं वो 18 मार्च यानी रंगों की होली वाले दिन अपने पार्टनर को गुलाबी रंग जरूर लगाए। इससे उनके दाम्पत्य जीवन में मिठास सदैव बनी रहेगी। और साथ ही इस राशि के जातकों को सामान्य रूप से सिल्वर कलर से होली जरूर खेलनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को क्या होली के इस विशेष पर्व पर करना चाहिए। तो इस राशि के जातकों को भगवान श्री गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक होलिका दहन के दिन प्रज्वलित करना है और 27 मखाने भगवान श्री गणेश को अर्पित करना है। इसके बाद में गणेश जी और चंद्रदेव की विधि विधान से पूजा आराधना करें और मखानों को अपनी समस्या बोलते हुए होलिका दहन की रात्रि पर होलिका की अग्नि में चढ़ा दें। इससे नौकरी से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं वो खत्म हो जाएगी। साथ ही सुख, सौभाग्य और समृद्धि में आपके निरंतर वृद्धि होगी। साथ ही 18 मार्च यानी होलिका रंगों की होली वाले दिन आपको नारंगी, पीले और गुलाबी रंग से होली खेलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या उपाय होलिका के इस विशेष पर्व पर है। तो कर्क राशि वाले जातकों को अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए होलिका दहन के दिन गेहूं और चावल के आटे का चौमुखा दीपक आपको बनाना है। फिर इसमें तिल्ली का तेल या फिर सरसों का तेल जरूर डालें और अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर लें। इससे घर के ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। सकारात्मकता आपके घर के प्रत्येक सदस्य के बीच में स्थापित हो जाएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। साथ ही यदि आप 21 जौ के दाने होलिका की अग्नि में प्रवाहित करते हैं तो आपके संबंध अगर कोई बिगड़े हुए हैं तो वो और अधिक सुदृढ़ हो जाएंगे और संबंधों में मधुरता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। इस दिन आपको शिवलिंग पर गुलाल जरूर चढ़ाना चाहिए। अब रंगों वाली होली यानी 18 मार्च के दिन आपको सफेद रंग का उपयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। कोई भी रंग खेलें परंतु सफेद रंग उसमें जरूर मिला दें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों को होली के पर्व पर क्या करना चाहिए। तो आपको एक साबुत पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको साबुत सुपारी
जो कि खंडित नहीं हो, उस सुपारी को आपको रखना है। इसके साथ एक बताशा और 2 लौंग आपको देसी घी में डुबोकर इस पान के पत्ते पर रखने हैं। इस सभी सामग्री को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर आपको होलिका दहन की रात्रि पर होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर देनी है। इससे आपके बिगड़े काम सभी बनने लगेंगे और आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। साथ ही दूसरे दिन यानी 18 मार्च को रंगों की होली के दिन आपको पीले, नारंगी, हल्के हरे कलर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या उपाय है। तो इस राशि के जातकों को 11 लौंग के जोड़े, 11 दुर्वा की गांठें लेकर, दुर्वा ले लें, उनकी गांठें बना लें पहले ही, और वो 11 गांठें आप बनाएं। अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों का हाथ उन दोनों पर रखवाकर उसके बाद इसे अपने पूजा स्थान में रख दें। बाद में इस सामग्री को होलिका की अग्नि में आप रात्रि के समय जला दें। इससे आपके बच्चे और पारिवारिक सदस्यों पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाएगा और एक पॉजिटिविटी और एक संबंधों में मजबूती आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। अगर आप रंगों की होली वाले दिन अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पीले कलर का, वो भी हल्का पीला कलर, आपको रंग के रूप में उपयोग में लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए इस पर्व पर क्या उपाय मैं लेकर आई हूं। तो इस राशि के जातकों को होलिका दहन के दिन पीपल के साबुत पत्ते को लेकर उसके ऊपर अक्षत, एक पूजा का जायफल और कुछ मिश्री के दाने रख देने हैं। फिर अपने घर में चारों तरफ आपको 7 बार घूम के और घुमाना है। इससे आपके घर के पारिवारिक सदस्यों पर भी ये एक तरह से परिक्रमा हो जाएगी। फिर इस सामग्री को आपको होलिका दहन की रात्रि पर होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर देना है। इससे आपके जीवन में मिठास घुलेगी और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। इसके साथ आपको होलिका दहन की रात्रि पर रोली या कुमकुम से ओम का चिन्ह अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर बनाना चाहिए। इससे पारिवारिक कलह का वातावरण आपके परिवार से सदैव के लिए खत्म हो जाएगा और घर में खुशियों का आगमन होगा। साथ ही आपको रंगों की होली वाले दिन हल्के नीले और आसमानी रंग का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए होली के इस पर्व पर क्या विशेष है। तो इस राशि के जातकों को एक पान का पत्ता लेना चाहिए और उसके ऊपर पूजा की साबुत सुपारी आपको रखनी है। 5 कमल गट्टों को आपको शुद्ध घी में डुबोकर रखना है। इसके बाद हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हन हनुमते नमः का 21 बार आपको जाप करना है। जाप जब पूर्ण हो जाए तो इन चीजों को होलिका की अग्नि में आप प्रवाहित कर दें। इससे शनि के दोष से मुक्ति मिलेगी। साथ ही क्रूर ग्रहों का प्रभाव जो आपके जीवन पर पड़ रहा है वो खत्म हो जाएगा और आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन निरंतर बढ़ता चला जाएगा। आपके व्यापार में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। अब रंगों वाली होली के दिन यानी 18 मार्च को आपको पीले और गुलाबी रंगों का उपयोग होली खेलते समय जरूर करना है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए ये पर्व क्या उपाय लेकर आया है। तो देखिए, धनु राशि वालों को होलिका दहन के दिन 7 रंग के अनाज, 7 तरह के, अगर आप सप्तधान जिसे मैं कहूँ वो ले लें। एक मुट्ठी भर ये सप्तधान आपको लेने चाहिए। फिर सूखा नारियल लेकर उसे ऊपर से काट लें। फिर इस 7 धान को आपको उस नारियल के अंदर भर देना है। इसे अपने पूजा कक्ष में रख लें। फिर रात्रि के समय आपको होलिका दहन के टाइम पे होलिका की अग्नि में इस नारियल को जला देना है। इससे आपके नव ग्रहों से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस राशि के लोगों को हरे, गुलाबी और रानी कलर के रंगों से होली जरूर खेलनी चाहिए। और ये जो मैं सारे उपाय आपको बता रही हूं, इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं, क्योंकि ये मेरी साधना से बनाए गए उपाय हैं और काफी लोगों को इसके उत्तम परिणाम मिल चुके हैं।
तो इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति करें, क्योंकि होलिका की रात्रि, दीपावली की रात्रि या कोई भी विशेष पर्व की रात्रि होती है, ये रात्रियां बहुत ही सिद्ध रात्रियां होती है। इसमें किए गए उपायों का हमें कई गुना परिणाम प्राप्त होता है। चलिए मकर राशि पर आते हैं। मकर राशि वालों को इस दिन पीपल का एक पत्ता आपको लेना है, आधा मुट्ठी काले तिल आपको उस पीपल के पत्ते पर रख देना है। अपने घर के पश्चिम दिशा में इस पत्ते को आपको रखना है। संध्या काल पर जब होलिका दहन का समय हो तब इस पत्ते को अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसके बाद होलिका दहन की अग्नि में आप इसे प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नज़र और पारिवारिक जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी और मित्रों से एक आपका अच्छा जुड़ाव रहेगा। आप अपने जीवन में उन्नति और समृद्धि प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको बैंगनी और नारंगी रंगों का उपयोग होली खेलते समय करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों को होली के इस महापर्व पर क्या उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि के जातक अपनी आयु के वर्ष के बराबर साबुत उड़द पान के पत्तों पर रखें और इसके बाद में इन पत्तों को होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर दें। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, साथ ही आपके आयु में भी वृद्धि होगी। धन संपत्ति जैसे विवाद अगर आपके जीवन में चल रहे हैं तो इन विवादों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही इस राशि के जातकों को पीले, नीले और हरे कलर के रंगों से होली खेलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मीन राशि वालों को होली के इस महापर्व पर क्या उपाय करने चाहिए। तो मीन राशि वाले जातक हवन सामग्री, एक हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी और कपूर लेकर इस सभी सामग्री को पान के पत्ते पर रखें। इसके बाद में इसे आप अपने पूजा कक्ष में दिन में ही रख दें। जब रात्रि में आप होलिका दहन के लिए जाएं तब होलिका की अग्नि में इस पत्तों को अपने हाथ में लेकर 7 फेरे लेवें और उसके बाद उस अग्नि में आप इस पत्ते को प्रवाहित कर दें। इससे आपको अपने शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी और धन धान्य में आपके वृद्धि होगी। साथ ही इस राशि के जातकों को मजेंटा, रानी और लाल कलर के रंगों का उपयोग होली खेलते समय करना चाहिए। तो ये है सभी राशियों के बारे में जानकारी जो कि इस होली के महापर्व पर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं, जरूर करें। आगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ विशेष उपाय होलिका दहन के दिन के करने के लिए लेकर आई हूं जो आपके विशेष समस्याओं में आपको सहायता करेगा, आपको इन समस्याओं से मुक्ति दिलवाएगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।